बात उन दिनों की है जब मुंबई में अपनी मैंने प्रैक्टिस शुरू की। नई नई डिग्री की थी, अपनी तो क्लिनिक नहीं बना सकते थे, उतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे। खैर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पर उनकी मुझे क्लिनिक मिल गई चलाने के लिए। और संस्थाएं कुछ और भी, अलायंस क्लब वगैरह, अलायंस क्लब, श्री सिंह गुरु सिंह सभा, ऐसे कुछ संस्थाओं के साथ मैं जुड़ गया, तो उनका दवाखाना एक चलाने के लिए मिल गया। तो उस समय वो स्लम एरिया में दवाखाना था और अपनी पर्सनल ज़िंदगी भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी, काफ़ी सारी उसमें रुकावटें, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन हंसते रहते थे, छोटा था मैं। धीरे धीरे पेशेंट बढ़ने लगे, आने लगे। तो और भी लोग अक्सर अपनी कम्युनिटी के आते थे, नॉर्थ इंडियंस की बहुत बड़ी संख्या है मुंबई में। तो कोई अपना रिश्ता लेकर, कोई कैसा बेटा, उम्र क्या है, कैसी है, ऐसा है। तो मुझे सबको कहानी सुनाते हुए नहीं ऐसा बन पा रहा था कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट चाहता था मैं, कुछ के करियर में ऐसा हो, ऐसा हो। और भी बहुत तरह के चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी, जो अंतःकरण में थी, सबकॉन्शियस माइंड में थी, जो मुझे चाहिए थी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, कोई पेशेंट नहीं था, कुछ नहीं था, वहाँ से सब लोग निकल गए, मैं अकेला था और बाहर बारिश आ गई। देखा कि अभी तो कोई नहीं आएगा, मैंने अपनी नोटबुक उठाई कि चलो अपने मन की बात, अब अपने अंदर की बात, पता नहीं दिमाग में क्या आ गया है कि जो हम इसमें लिखते हैं ना, तो मैंने उसमें लिखा कि कैसा एक बढ़िया सा जीवन साथी चाहिए। मैं उसमें लिखा कि मेरी ही उम्र की ऐसे बढ़िया एक यंग एकदम, जस्ट जो होता है ना, जो भी वर्ड होते हैं वैसे हम बिंदास उसमें लिख डालते हैं कि कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है, किसी को दिखाना तो है नहीं है, वो अपने और ब्रह्मांड के बीच की बात है, टोटल सीक्रेट है, तो अपने उसमें लिखो दिल खोल के। तो मैं जो अपना आप था अंदर का, वो सब का सब कागज के ऊपर उतार दिया। तो मैंने लिखा कि एक बढ़िया खूबसूरत, है ना, अच्छे अच्छे ये उसमें गुण होने चाहिए, ऐसी लड़की। तो उसमें हर चीज़ मैंने लिख दी कि उस इकोनॉमिक भी हो मुंबई में, राइट। एक ही सिलेंडर, गैस के सिलेंडर होते थे उन दिनों में, एक ही सिलेंडर से एक महीना निकालने वाली, है ना, संयम करने वाली, सब पूरी परिवार की इज्जत करने वाली, मेरे से प्यार से पेश आने वाली, मुझे समझने वाली, सपोर्टिव, ऐसे ब्रेव हो, ये हो वो। तो सब कुछ मैंने उसमें लिख दिया। और मेरी लिस्ट फिर बढ़ती चली गई। मुझे लगा कि यार घर भी है ना, फिर बढ़िया आलीशान घर, एक माँ बाप के लिए अलग से कमरा, खुद के लिए अलग सा, है ना, छोटा सा गार्डन बाजू में, एक पूजा का रूम छोटा सा पूजा करने के लिए, राइट। तो ऐसे इस टाइप की चीज़ें लिख दी और आगे लिखा अपना सपना कि मुझे यार, मैं सब कुछ हूँ, अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सलाह चक्कर लगाते लगाते थक गया, मुझे फिल्म मिलनी चाहिए और रिलीज भी होनी चाहिए, वो भी उसमें ठोक दिया। तो आप हैरान होंगे कि ये बचपना, जो बचकानी हरकत थी कि कुदरत के साथ कोई इंसान खेल रहा है, ऐसे खेल रहा है जैसे भाभी होती है कुदरत उसकी ना, कभी पल्लू खींच देते हैं, कभी चिमटी काट लेते हैं। तो मैं ऐसे छेड़छाड़ कर रहा था इस ब्रह्मांड के साथ, मुझे नहीं पता था कि क्या वैसा होता है। वो कहते हैं ना कि भोले भाव से मिले रघुनाथ वही चक्कर ऐसा हो गया। तो वो सब की सब चीज़ें, पता नहीं कहीं कहीं से कोई हाथ आया, उसने बोल दिया तथास्तु, ये सब की सब ये चीज़ें हो गई। इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत, इतनी मार्वेलस वो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई कि अरे बस एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक घंटा, सब का सब मानिए हनीमून ही था। इतने साल कैसे गुजर गए। 97 की ये बात है, 97 में वो मेरी ज़िंदगी में आई और वो बस एकदम जगमग जगमग हो गया सब। और वैसे ही, वैसा जैसे मैंने लिखा था वैसा ही आलीशान मकान हो गया, नौकर चाकर हो गए, गाड़ी बंगला। मतलब मैंने तो थोड़ी सी क्वालिटीज़ उसकी लिखी थी, और वो तो ब्रह्मांड ने तो उनसे भी कहीं ज़्यादा गुणों वाली, सद्गुणों वाली, संस्कारों वाली लड़की भेज दी, एकदम जो मॉडर्न भी थी, फैशनेबल भी थी, इंटेलेक्ट बहुत उसका आगे था, और साथ में साथ फैमिली वैल्यूज़ वाली भी थी, जो जैसा मैं चाहता था उससे भी कहीं कई गुना ज़्यादा। और मुझे फिल्म मिली, फिल्म रिलीज हुई, आगे द्वार खुलते गए, राइट। तो वो भी हो गया, घर भी हो गया, सब कुछ हो गया, माँ बाप आने लगे और लोग आने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। देखो ये होता है पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
कि ये ऐसे भोले भाव से हो जाता है अपना, मतलब अंदर से जो आपके जहन में जो चीज़ होती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है, वहाँ रखना होता है, वहाँ उसका बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना होता है, अपने अंतरात्मा से जैसे जिसको बोलते हैं कि वहाँ रखना होता है। वहाँ कुछ भी आप एक वर्ड बोल देंगे, उसी के बारे में सोचते जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि उसका इतने बजे उसके बारे में सोचना है, ऐसा कुछ नहीं। कभी माना है तो सोच लिया, नहीं माना है नहीं सोचा, है ना। तो लेकिन अपने आप को जानना जरूरी है कि आप तो जानते हैं ना उस चीज़ के बारे में, बस वही करना होता है। तो वो सब चीज़ फिर अंदर से बढ़िया होती है। तो इतने साल वो मेरी ज़िंदगी में रही, 97 से लेके 2019 तक 22 साल का हमारा साथ था। वो प्यार, वो चिंगारी, वो स्पार्क बच्चों ने भी देखा हुआ है, इसलिए रूट्स हमारी मजबूत हैं। घर की जो नींव है, घर की जो फाउंडेशन है, दैट इज़ लव, प्यार है वो। इसलिए पर्सनैलिटी में, अपने इंटेलेक्ट में, अपने आजू बाजू में, घर में, बच्चों के संस्कारों में, सब में वही झलकता है। आपका और मेरा रिश्ता है, इसमें भी वही झलकता है। तो 2019 में वो उनको जाना पड़ा इस संसार से। खैर कॉस्मिक रूप में तो हम हमारे साथ ही हैं वो। तो 2019 में एक उनको लंग्स का डिसऑर्डर आ गया था, फेफड़ों का। तो उस हिसाब से उनको अपनी यात्रा ख़त्म कर कर जाना पड़ा। लेकिन यहाँ जो खुशियाँ दे गए, जो चिंगारी लगा गए, उसका कोई मोल नहीं है। सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। लव यू ऑल।